अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप पैसा, सफलता और सही सोच को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका जोत मोटिवेशन में, जहां हम ऐसी सोच की बात करते हैं जो एक आम इंसान को खास बना देती है। यहां आपको मिलेंगे वो सीक्रेट्स जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और वास्तविक जीवन की सच्चाइयों में छुपे होते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए, क्योंकि जब सोच बदलती है, तभी जिंदगी बदलती है। एक बड़े शहर में अर्जुन और करण नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में सपने देखे और फिर दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआती सैलरी भी लगभग समान थी और दोनों के जीवन की शुरुआत एक जैसी थी। लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग था और यही अंतर धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अर्जुन को बचपन से ही ये सिखाया गया था कि जितना ज्यादा कमाओगे, उतना ज्यादा सफल बनोगे। इसलिए जैसे ही उसकी सैलरी आई, उसने अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी शुरू कर दी। महंगा फोन, नई बाइक, ब्रांडेड कपड़े, हर वीकेंड बाहर खाना। उसे लगता था कि यही सफलता है। वो खुश तो दिखता था, लेकिन हर महीने के अंत में उसका बैंक बैलेंस लगभग शून्य हो जाता था। फिर भी उसे भरोसा था कि आगे सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ करण की सोच थोड़ी अलग थी। उसने एक बात समझ ली थी, सिर्फ कमाना काफी नहीं है, पैसा संभालना और बढ़ाना असली खेल है। इसलिए उसने शुरुआत से ही अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखना शुरू किया। चाहे सैलरी कितनी भी हो, वो पहले खुद को पेमेंट करता था, यानी बचत और निवेश। बाकी पैसे से ही वो अपने खर्च मैनेज करता था। शुरुआत में अर्जुन को करण की आदतें अजीब लगती थीं। वो अक्सर मजाक में कहता, यार जिंदगी का मजा भी लेना चाहिए, इतना बचा बचा कर क्या करोगे। करण मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, आज थोड़ा कंट्रोल, कल पूरी फ्रीडम। समय बीतता गया। 3 साल बाद अर्जुन की सैलरी बढ़ गई, लेकिन उसके खर्च उससे भी ज्यादा बढ़ गए। अब उसने कार ले ली थी, ईएमआई चल रही थी, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जा रहा था। बाहर से उसकी जिंदगी शानदार लगती थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा पैसों को लेकर तनाव में रहता था। उधर करण ने धीरे धीरे निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया। शुरुआत में रिटर्न छोटा था, लेकिन वो लगातार बना रहा। उसने एक नियम बना लिया था, पैसा खर्च करने से पहले उसे काम पर लगाओ। 5 साल बाद कहानी ने मोड़ लिया। एक दिन कंपनी में अचानक डाउनसाइजिंग हुई और कई लोगों की नौकरी चली गई, जिसमें अर्जुन भी शामिल था। उसके पास कुछ महीनों की भी बचत नहीं थी। ईएमआई, खर्च और जिम्मेदारियां सब एक साथ उसके ऊपर आ गए। वो घबरा गया, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी एक ही इनकम पर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ करण की नौकरी भी खतरे में थी, लेकिन उसके पास डर नहीं था, क्योंकि अब उसकी आय सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं थी। उसके निवेश उसे हर महीने एक स्थिर इनकम दे रहे थे। उसने न सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखी, बल्कि इस समय का उपयोग नए अवसर खोजने में किया। कुछ समय बाद अर्जुन ने करण से पूछा, हम दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी, फिर आज इतना फर्क क्यों है। करण ने शांत स्वर में कहा, फर्क कमाई में नहीं था, फर्क आदतों में था। तुमने पैसा आते ही खर्च कर दिया, मैंने पैसा आते ही उसे काम पर लगा दिया। तुम पैसे के लिए काम करते रहे, मैंने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दिया। अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी सोच बदली। उसने छोटी शुरुआत की, खर्चों को कंट्रोल किया, बचत शुरू की और धीरे धीरे निवेश करना सीखा। शुरुआत कठिन थी, लेकिन इस बार उसे सही रास्ता मिल चुका था। याद रखिए, जिंदगी में बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक सही फैसला आपकी दिशा बदल सकता है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना कि पैसा काम कैसे करता है। अगर आप आज सही आदतें बना लेते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए काम करेगा। और यही सच्चाई है, अमीर वही बनता है जो पैसे को समझता है, उसे संभालता है और उसे अपने लिए काम करना सिखा देता है। आज दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा वास्तव में काम कैसे करता है। यही कारण है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी अपनी संपत्ति लगातार बढ़ाते रहते हैं। याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे।
जब तक आप सिर्फ मेहनत के बदले पैसा कमाते रहेंगे, तब तक आपकी आय सीमित रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी समझते हैं। राज और अमन दो दोस्त थे। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। उन्हें लगभग समान वेतन वाली नौकरी मिली और उनकी शुरुआत भी एक जैसी थी। लेकिन 10 साल बाद उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर आ गया। राज हमेशा शिकायत करता था कि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचते, जबकि अमन कहता था कि वो पैसा कमाने के साथ साथ अपने पैसे को काम पर लगाता है। फर्क सिर्फ सोच और समझ का था। याद रखिए, पैसा एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक साधन है। यदि आप पैसे को ही अंतिम लक्ष्य मान लेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पैसे को स्वतंत्रता का साधन समझेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। अब समझते हैं कि पैसा काम कैसे करता है। सबसे पहले आता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का अंतर। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, जैसे नौकरी या बिजनेस में खुद मेहनत करना। लेकिन पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आप काम किए बिना भी पैसा कमाते हैं, जैसे निवेश से मिलने वाला रिटर्न, किराया, डिजिटल प्रोडक्ट या रॉयल्टी। अमन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करना शुरू किया, जबकि राज ने अपनी कमाई को खर्च और ईएमआई में लगा दिया। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क था। याद रखिए, गरीब लोग ईएमआई में फंसते हैं और अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। अब बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी की, जो कि पैसे को समझने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, एक किराए पर दी गई संपत्ति या निवेश एसेट है, जबकि महंगी कार या फालतू खर्च लायबिलिटी है। राज ने कार खरीदी और ईएमआई भरता रहा, जबकि अमन ने वही पैसा निवेश किया और उससे हर महीने आय बनानी शुरू कर दी। कुछ सालों बाद राज के पास पुरानी कार रह गई, जबकि अमन के पास लगातार आय देने वाले एसेट्स थे। याद रखिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खर्च बढ़ाने की बजाय कैश फ्लो बढ़ाने पर ध्यान दें। अब समझते हैं कंपाउंडिंग का जादू, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यदि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं और उसे समय देते हैं, तो वो पैसा सिर्फ आपके निवेश से नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले रिटर्न से भी बढ़ता है। इसका मतलब है कि पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ वही छोटी शुरुआत बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। इसे एक किसान की कहानी से समझिए। एक किसान के पास 2 बीज थे। उसने एक बीज खा लिया और दूसरा जमीन में बो दिया। कुछ समय बाद पहला बीज खत्म हो गया, लेकिन दूसरा एक पेड़ बन गया और हजारों बीज दे गया। यही निवेश और कंपाउंडिंग का सिद्धांत है। समय का महत्व भी बहुत बड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तब वो निवेश शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि समय पैसे से ज्यादा ताकतवर होता है। यदि कोई व्यक्ति जल्दी निवेश शुरू करता है तो वो कम पैसे में भी आगे निकल सकता है। याद रखिए, निवेश में जीत उस व्यक्ति की होती है जो जल्दी शुरुआत करता है, न कि उस व्यक्ति की जो ज्यादा कमाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। आप कितना कमाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप कितना बचाते हैं और निवेश करते हैं। अमन हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर निवेश करता था, जबकि राज अपनी पूरी आय खर्च कर देता था। यही आदतें भविष्य तय करती हैं। याद रखिए, आपकी आय नहीं, आपकी आदतें आपको अमीर बनाती हैं। इसके बाद आता है माइंडसेट, जो कि सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। राज सोचता था कि पैसा कमाना मुश्किल है, जबकि अमन मानता था कि पैसा सिस्टम और सही रणनीति से बनता है। राज खर्च करके खुश होता था, जबकि अमन निवेश करके संतुष्टि महसूस करता था। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपकी फाइनेंशियल दिशा तय करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है मल्टीपल इनकम सोर्स। यदि आप सिर्फ एक आय पर निर्भर हैं तो आप हमेशा जोखिम के हैं। अमन के पास सैलरी के अलावा निवेश और साइड इनकम के स्रोत थे, जबकि राज सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर था। जब नौकरी चली गई तो राज की जिंदगी संकट में आ गई, लेकिन अमन की आय चलती रही। याद रखिए, एक आय का स्रोत जोखिम है, जबकि कई आय के स्रोत सुरक्षा है। अंत में जब हम 10 साल बाद की स्थिति देखते हैं तो राज ईएमआई में फंसा हुआ है, उसके पास बचत नहीं है और वो तनाव में है, जबकि अमन के पास मजबूत पैसिव इनकम है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब है और तनाव मुक्त जीवन जी रहा है। यही अंतर है पैसे को समझने और न समझने का। याद रखिए, पैसा कमाना कला नहीं है, बल्कि उसे संभालना और बढ़ाना असली कला है। यदि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा।
लेकिन यदि आपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आज फैसला आपका है कि आप सिर्फ पैसा कमाने वाले बनना चाहते हैं या पैसा बनाने वाले। यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा कभी खत्म ना हो, तो आज से ये समझना शुरू करें कि पैसा काम कैसे करता है, क्योंकि अंत में यही सच है कि फाइनेंशियल नॉलेज ही असली संपत्ति है। याद रखिए, सही समय पर लिया गया सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस चैनल ज्योत मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।